साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कसडोल। साथियों, जैसे कि एक कहानी आप सबने सुनी होगी कि एक राजा होता है और राजा के पास कुछ प्रजा आते हैं और कहते हैं कि एक व्यापारी है जो रोटी की कीमत को 5 रुपये से 10 रुपये तक बढ़ा दिया है। राजा ने उस व्यापारी को बुलाया और कहा कि भाई, आपने रोटी की कीमत को 5 से 10 क्यों कर दी है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, महंगाई का ज़माना है और इस वजह से मुझे रोटी की कीमत बढ़ानी पड़ी। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, और उसे 30 रुपये कर दो। जब 30 रुपये करोगे उसमें से कुछ टैक्स, कुछ पैसे आप हमें सहयोग करना। तो फिर व्यापारी राजा के बात पर राजी हो गया और रोटी की कीमत को 10 की बजाय सीधा 30 कर दिया। लोगों में आक्रोश फैला, लोग राजा के पास आए और राजा के पास आने के बाद उन्होंने इस बात का शिकायत की कि राजा जी, इस व्यापारी ने रोटी की कीमत को 2 से 3 गुना बढ़ाने का काम किया है, इसलिए इसे सजा दिया जाए। राजा ने उस व्यापारी को बुलाया और सबके सामने पूछा, क्यों भाई, तुमने रोटी की कीमत को क्यों बढ़ा दी है? तो व्यापारी कहता है कि महंगाई की वजह से, लेकिन मैं ये चलने नहीं दूंगा। आप जनता को इस तरह से ठग नहीं सकते, आप जनता के ऊपर इस तरह से महंगाई नहीं कर सकते। आज से आपके रोटी की कीमत आधी हो जाएगी। आज से आपकी रोटी की जो कीमत है उसे आप आधे दाम पर बेचेंगे। ऐसा सुनते ही सारे जो वहाँ के जो जनता है वो खुश होने लगते हैं, और जो रोटी 5 रुपये में मिल रही थी वो अब राजा के बोलने से उसे 30 किया गया और राजा ने इस 30 को फिर बोलकर 15 करा दिया गया। ऐसे ही षड्यंत्र कांग्रेस और भाजपा के जो पार्टी के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लोग करते हैं। एक तरफ तो योजना लाने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ उसमें भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि आवास योजना शुरू हुई, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सीमेंट और छड़ की कीमतों में इन्होंने वृद्धि करने का काम किया। ये उसी तरह का षड्यंत्र है जिस तरह से राजा और व्यापारी के बीच में डील होता है कि 5 रुपए की रोटी को आप 30 रुपए में बेचो और 30 रुपए में फिर घटाकर हम 15 कर दे। जनता भी खुश, हम भी खुश और आप भी खुश। इस तरह की रणनीति ये सत्ता पक्ष हमसे आज तक करते आई है। इसलिए सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो भ्रष्टाचारी और तानाशाही लोग हैं, जो सिर्फ झूठे वादे करके, गुमराह करके हमारे वोट को लेने का काम करते हैं, और वोट को लेने के बाद समाज को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, समाज को रुलाने का काम करते हैं, ऐसे धन्ना सेठ कांग्रेस और भाजपा की पार्टियों को दरकिनार करके अपनी पार्टी को अपनाइए, बहुजन समाज पार्टी को अपनाइए, जो संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा पर चलती है, जो संवैधानिक बातें करती है, जो लोकतंत्र की बातें करती है, जो आरक्षण की बातें करती है, जो हमारे हक अधिकार मान सम्मान की बातें करती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, धन, धरती और राजपाट में हिस्सेदारी की बात करती है, सबके शिक्षा, सबके स्वास्थ्य और रोजगार की बात करती है। आइए बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और झूठ बोलने वाले, गुमराह करने वाले धन्ना सेठ की पार्टियों को दरकिनार करें और इस छत्तीसगढ़ को बचाने का काम करें। जय भीम, जय भारत।